हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रिंकू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताने वाला हूं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जनरली कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न बड़ी है या छोटी है, या उनको आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में लगाएं। तो आज इसको हम जानेंगे एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत जादुई तरीके से जानेंगे इसको आज हम लोग। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये पहले टाइप का भिन्न है। इस भिन्न को देखेंगे हम और इसका सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। हम लोग पहले टाइप के भिन्न में देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर सबके हर जो हैं वो समान हैं। दोस्तों ऊपर की संख्या जो होती है वो अंश कहलाती है, बड़ा बेसिक बात है ये, और ये हर कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी ऑप्शंस में हर जो है वो समान है। यहाँ पर हर जो दिया गया है वो हमको 5 दिया गया है। तो इस जिसमें हर समान है उसका तरीका क्या है ज़रा वो देखते हैं हम लोग। दोस्तों जिस भिन्न का हर समान हो उसमें से यदि हमको सबसे बड़ी भिन्न देखनी है तो क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। आई रिपीट, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 सेकेंड में पहचान सकते हैं हम इसको। इसमें से सबसे बड़ा अंश किसका है, 4/5 का, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, जब हम देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में यदि हर सभी का समान है, हर एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी अगर बड़ी भिन्न पूछी गई है तो हमारी बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश बड़ा होगा, और अगर छोटी पूछेगा तो हमारी भिन्न छोटी वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक है, अगर इनमें से पूछा जाता दोस्तों कि इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो फिर हमारा हो जाता 1/5 आंसर। अगर हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने को कहें तो आप जानते ही हैं कि आरोही और अवरोही, तब फिर क्या होता, आरोही माने असेंडिंग ऑर्डर, माने बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसी तरह से अवरोही में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आरोही क्रम इनका देखूँ तो आरोही में बढ़ता हुआ क्रम होगा तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 1/5। दूसरी इससे बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/5। फिर तीसरी भिन्न हो जाएगी 3/5, और सबसे बड़ी हो जाएगी 4/5। इसी तरह से अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं दोस्तों, तो यानी अवरोही क्रम में लगाएं, यानी घटता हुआ क्रम होगा, तो सबसे बड़ी भिन्न को पहले लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम 3/5, यानी सबसे बड़ी भिन्न 4/5, फिर 3/5, फिर हो जाएगा 2/5, फिर हो जाएगा 1/5। इस तरह से हम इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला टाइप का मैंने आपको भिन्न बताया है। इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जिसको आप कमेंट में अपने आंसर को देंगे। ये सेम अभी अभी मैंने जो बताया उसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको आप अपने कमेंट में इसका आंसर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये भिन्न का टाइप 2 है, जिसमें हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
चलिए साहब देखते हैं इसको हम लोग। देखें भाई, ये दिया गया निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब जरा देखें यहाँ पर कि हमने अभी पहला टाइप पढ़ा है कि यदि जो हर है वो सब में एक जैसा है, समान है, तो आंसर वही होगा, सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश बड़ा है, और सबसे छोटी वही होगी जिसका अंश छोटा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हर है वो समान नहीं है। तब फिर क्या करेंगे, अब दूसरा टाइप का ये भिन्न देखेंगे कि अंतर देखेंगे। अंतर कैसा है, 4/5 यानी अंतर 1 है अंश और हर में, यहाँ अंतर 1 है अंश और हर में, यहाँ भी अंतर 1 है और यहाँ भी अंतर 1 है। दोस्तों जब अंतर एक जैसा हो, अंतर एक जैसा हो, तब भी हमारी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। आई रिपीट, यदि अंश और हर का अंतर एक जैसा है तो उसमें सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब हम देखेंगे कि अंश किसका सबसे बड़ा है, 12/13 का अंश जो है, 12/13 वाली भिन्न में अंश जो है वो 12, वो सबसे बड़ा है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, कमेंट में आप इसका आंसर मुझे बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, टाइप 3। दोस्तों टाइप 3 है हमारा, इसको देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा दोस्तों कि यदि हर हमारा एक जैसा है, समान है हर, तो हम लोग पहला टाइप वो देखा उसमें हम लोगों ने। दूसरा टाइप का हमने देखा यदि हर समान नहीं है लेकिन अंश और हर का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समान है। अब इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ना तो हर समान है चारों में और ना ही इसका डिफरेंस जो है वो समान दिख रहा है। देखें यहाँ 3 है डिफरेंस, यहाँ 1 है डिफरेंस, यहाँ पर है हमारा 2 डिफरेंस है और यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 4 दिए है। क्या करेंगे दोस्तों, क्या तरीका होगा इसका? तरीका बड़ा सिंपल है, ज़रा देखते हैं कैसे। क्या करेंगे हम लोग, पहले कोई 2 ऑप्शन उठा लेते हैं और उन 2 ऑप्शन को क्रॉस गुणा करेंगे ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। हमको देखना है सबसे बड़ी भिन्न। तो क्या देखेंगे इसमें से जिसका वैल्यू बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि 8 और 15 में वैल्यू किसका बड़ा है, 15 का, यानी 15 बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में 3/4 जो है वो बड़ी भिन्न हुई। अब कंपेयर इन दोनों के बीच में करते हैं, तो फिर वही प्रोसेस, आपस में गुणा करेंगे। तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। बड़ा जाहिर सी बात है यहाँ पर 15 वाला बड़ा है, तो यहाँ पर 3/4 जो है वो बड़ी भिन्न होगी। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको बड़ी भिन्न चाहिए है। आगे देखते हैं, इससे क्रॉस करते हैं इसको, तो क्या होगा, 11 तिया 33 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 4 सत्या 28 हो जाएगा। 33 और 28 में से कौन सी बड़ी होगी? कॉमन सेंस की बात है कि 33 वाला बड़ा होगा, यानी जो बड़ी भिन्न है वो हमारी हो जाएगी 3/4, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/4, ऑप्शन ए सही होगा। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको दोबारा इस प्रोसेस को, इस तरीके को बता देता हूँ। दोस्तों क्या करेंगे, पहले दोनों भिन्न को, कोई 2 भिन्न लिखेंगे और आपस में क्रॉस गुणा करेंगे। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, इनमें से जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वो हम भिन्न ले लेंगे। तो यहाँ पर 15 यानी 3/4 ज़्यादा है, 15
वैल्यू ज़्यादा है, यानी 3/4 ज़्यादा है, बड़ी भिन्न है। तब अगली भिन्न देखेंगे, जो छोटी भिन्न होगी उसको हम छोड़ देंगे। अगली भिन्न देखेंगे तो लिखेंगे 3/5। फिर हम क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि इन दोनों में जो वैल्यू देख रहे हैं हम वो इस वाली भिन्न की, यानी 15 ज़्यादा है 12 से, तो इन दोनों में अभी 3/4 बड़ी भिन्न होगी। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न हमको 3/4 समझ में आई है, निकल के आ रही है 3/4। अब देखते हैं चौथी भिन्न से कंपेयर करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 7 28, 11 3 33, यानी इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी हमारी 3/4, क्योंकि 33 का वैल्यू 28 से ज़्यादा होता है, यानी कि फाइनली हमारा आंसर हुआ दोस्तों 3/4। इसका मतलब है इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ अब एकदम से बात समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का ड्रॉप कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कमेंट में अपना आंसर दें हमें। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 4, ये एक अलग तरह का भिन्न है, इसको देखते हैं दोस्तों। देखेंगे जरा, बड़ा अच्छा सवाल है, कंपटीशन में खूब पूछा गया है, एसएससी वगैरह में, सीजीएल में। देखें जरा, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, 1/a + 1/b + 1/c = 9/26 है, तो a + b + c = क्या, यानी a + b + c का हमको वैल्यू बताना है, मान बताना है। क्या करेंगे दोस्तों, तरीका देखें, बहुत ही मज़ेदार तरीका, बहुत ही आसान है दोस्तों। जरा देखें, हम लोग क्या करेंगे, अंश का हर में भाग देना शुरू करेंगे। तो देखेंगे जरा कि 9 दूनी 18, बचा कितना 8, फिर से हम भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसका भाग हम भाजक में देंगे। तो 8 एकम 8, बचा आपका 1। अब जो शेष बचा है 1, उसका भाग हम फिर से भाजक में देंगे, यानी 8 में। फिर से देखेंगे 1 का 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। जहाँ कुछ भी ना बचे लास्ट, उसको हम अपना फाइनल प्रोसेस मानेंगे। अब ज़रा देखें दोस्तों, यहाँ जो पहला भागफल आया है वो वैल्यू होगा a का, जो दूसरा भागफल आया है वो वैल्यू होगा b का, और जो तीसरा भागफल आया है वो वैल्यू होगा c का। इसका मतलब है कि a का वैल्यू हुआ 2, b का वैल्यू हुआ 1 और c का वैल्यू हुआ 8, है ना। अब जोड़ेंगे 8 और 1 9 और 2 11, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आंसर 11 हो जाएगा दोस्तों। ये तरीका समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, अंश का हर में भाग देना है, और जो भी भागफल आएगा दोस्तों वही हमारे ए बी सी के वैल्यू होंगे, उन सब को हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 17/60 है, तो a + b + c + d = क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों आप अपने कमेंट में मुझे दें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार हमें दें। और हाँ, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन नई वीडियो की मिलती रहे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।